बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। और आज हम जो है वो जायदाद के कुछ मसाइल से मुतल्लिक़ जो है गुफ्तगू करने चाह रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में बेसिक जो ज़्यादातर जायदाद हैं वो मुश्तरका तौर पर चली आ रही हैं, जॉइंटली खाता जात होते हैं और मोस्टली लोगों ने जो है उनकी पार्टीशन नहीं करवाई होती और ये नस्ल दर नस्ल जो है वो मुश्तरका ही चलते आ रहे हैं और जिसकी वजह से बेशुमार तनाज़ात जो हैं वो बाज़ात मबैन फ़रीक़ैन जो है जो मुश्तरका खाता में मालिक होते हैं, को शेयर होते हैं किसी खाता में, तो बेशुमार जो है वो तनाज़ात जन्म लेते हैं। और बाज़ का तो हमारे पास इस तरह के भी मैटर जो हैं वो आए हैं कि खुदा न खास्ता जो है ये जो मसाइल हैं ये किसी की जान भी लेते हैं। और मोस्टली जो क्रिमिनल केसेस जो हैं वो हमारे मुआशरे में है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो इनकी परसेंटेज के हवाले से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो क्रिमिनल केसेस की जब देखी जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉपर्टी का जो है वो ही पीछे उनके लिटिगेशन निकलती है, प्रॉपर्टी का मसला ही निकलता है। तो इसमें बेशुमार जो मसाइल हैं वो जॉइंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से जो है वो जन्म लेते हैं। और चूँकि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए होता ये है कि कोई एक बंदा जो है वो ज़्यादा जो वैल्यूएबल पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, जो आप कह लें कि रोड के ऊपर या किसी रास्ते के ऊपर होता है लेकिन वो जॉइंट खाते में मालिक होता है, तो उसके पास ज़्यादा शेयर जो है वो फ्रंट पे होता है। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं उस केवट में, उस खाता में, जिनके पास फंड नहीं होता या जिनके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है उसका मेन पोर्शन आप कह लें वैल्यूएबल जो पोर्शन है उस वो नहीं होता। तो फिर ऐसे जो को शेयर्स होते हैं जिनके पास वैल्यूएबल पोर्शन नहीं होता, तो फिर वो भी कोशिश करते हैं कि उनको भी वैल्यूएबल पोर्शन से उनका हिस्सा जो है वो जॉइंट खाता से मिले। तो जिनके पास वो पोजेशन होती है वो जो है अब उसको देना नहीं चाहते। तो इस तरह जो है वो वहाँ से मुख्तलिफ मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। तो आज हमारे एक व्यूज़ ने हमें सवाल भी भेजा है। उनका सवाल कुछ इस तरह से था कि चूँकि प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी मलकियत की भी कई काइंड्स हैं, कई इकसाम की मलकियत होती है। तो उनका सवाल कुछ इस तरह से था कि क्या कोई बंदा जो है जो खानाए काश्त में किसी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, यानी कि एक जो फ़र्द जमाबंदी होती है उसमें एक खाना होता है मलकियत का, एक खाना काश्त होता है, कल्टीवेशन इसको कहते हैं। खाना काश्त जो है अगर कोई बंदा उसके अंदर मालिक है तो क्या उसको भी वही राइट्स जो हैं वो हासिल हैं जो कि रियल ऑनर को, जो खाना रियल मालिक में मालिक है, वही राइट्स उसको भी हासिल होते हैं? ये उन्होंने सवाल पूछा है। इसमें कई एक जो है वो जायदाद हैं, कोई शामलात है, तो मे बी उसके जो खाना मलकियत है वहाँ पे शामलात दर्ज हो लेकिन खाना कल्टीवेशन, खाना काश में जो है उनकी मलकियत हो। इसके अलावा कई एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो खाना मलकियत में तो जो है वो जो है वो अहले दे की मलकियत हो सकती है, शामलात दे हो सकती है, लेकिन जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर काबज़ है, जो उसको काश कर रहा है, तो उसका नाम जो है फिर खाना काश में जो है वो तहरीर हो जाता है और वो इस तरह मालिक चलते आ रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस ज़िमन में जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो है मैं उसका भी यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। ये पेशावर हाई कोर्ट का 2011 YLR पेज 1397 है। इसमें भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल जो है वो गुफ्तगू हुई है और इसके पीछे जो है जहाँ से ये लॉ जो है वो ले डाउन हुआ है, इसी सारी प्रपोजिशन की मतलब जो मैंने अभी डिस्कस की है, वो एक केस है PLD 1959 SC पाकिस्तान पेज 9। ये एक बड़ी जो है वो ब्रीफ जजमेंट है, यहाँ से ये लॉ जो है वो लेडन हुआ और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो लेटेस्ट जजमेंट जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये 2011 की जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट की। उन्होंने भी जो है एक फ़ैसला जो है वो सादर फरमाया है।
एंट्रीज इन कॉलम ऑफ ओनरशिप एंड कल्टीवेशन, इससे रिलेटेड ये जजमेंट थी जो हमारे व्यूज़ का सवाल भी था, उसको मद्देनज़र रखते हुए साथ जो है मैं यंग लॉयर्स के लिए जो है यहाँ पे इन केस लाज को जो है वो हवाला जात के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आम लोग जो हैं वो भी समझ सकें और जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए भी हमारी जो डिस्कशन है वो फ़ायदेमंद हो। अब जो है एक बंदा जो है वो खानाए काश में किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, तो उसको भी इस जजमेंट की रूह से और कानून के मुताबिक वही राइट्स हासिल हैं जो कि रियल ओनर यानी जो खानाए मलकियत में मालिक है, जो राइट्स उसको हासिल हैं वही राइट जो हैं वो खानाए काश में जिसका नाम है उसको हासिल हैं। अब यहाँ पे जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि जो खाना काश में बंदा मालिक है उसको ये राइट तब मिलेंगे जब उसका जो ये राइट खाना काश में मलकियत का है इसकी बाबत कोई भी डिस्प्यूट ना हो। अगर उसका इसकी बाबत कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए सेक्शन 141 है इसकी लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो है, उसके तहत पहले जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज इसका फैसला करेंगी इसकी जो टाइटलशिप है इसके डिस्प्यूट का, उसके बाद जाके उसको ये जो राइट्स हैं ये मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और भी सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें जो ओनर्स हैं वो खानाए मलकियत में तो मालिक नहीं हैं लेकिन वो मालिक हैं खानाए कल्टीवेशन यानी कि खानाए काश में, तो क्या ये जो एक से ज़्यादा मालिक एक ही खाता में इस तरह के होंगे, क्या वो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी पार्टीशन करवा सकते हैं? ये भी हमारे व्यूज़ ने साथ ही सवाल पूछा था, तो हम इसको भी यहाँ पे जो है वो डिस्कस साथ साथ करते हैं। तो ऐसी जॉइंट प्रॉपर्टी जो मुख्तलिफ लोगों की मलकियत हो और वो लोग जो हैं वो खाना कल्टीवेशन खाना काश्त में मालिक होंगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो काबिल तकसीम है और इसको जो है वो तकसीम करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे तकसीम की जो है वो भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है। अगर तो ये प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूरी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो ज़ाहिर है ये फिर रेवेन्यू अथॉरिटी के पास सेक्शन 135 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है वो पार्टीशन की एप्लीकेशन फ़ाइल होती है। और अगर ये प्रॉपर्टी जो है ये है तो नंबर की है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा है, खाता नंबर, खेवड़ नंबर, खतूनी नंबर इसका है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर जो है वो सकनी हो चुकी है यानी यहाँ पे तमीरात हो चुकी हैं लेकिन इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड अभी चल रहा है, तो उसके लिए फिर जो इसका फोरम है वो ज़ाहिर है सिविल कोड बनता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि शामलात हो या खाना मलकियत में उसकी कोई भी मलकियत हो लेकिन खाना कल्टीवेशन में जो है वो बतौर काश का जिनका नाम दर्ज होता है वो जो है इसकी तकसीम भी करवा सकते हैं। और जो पहले वाला सवाल था उसके बाबत भी मैं ये कहूँगा कि कानून ये है कि वही राइट्स जो कि एक असल मालिक को हासिल होते हैं वही राइट जो हैं वो खाना काश्त में जो बंदा मलकियत है उसको हासिल होते हैं। और उसके बाद अगर खाना काश्त में जो मालिक है वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है यानी आगे सेल कर देता है, किसी के नाम कर देता है, तो उसी तरह वो राइट्स जो उस बंदे के पास थे वो सेम राइट्स जो है वो आगे ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएंगे और उस बंदे को वही राइट्स मिलेंगे जो कि पहले वाले ऑनर के पास जो है वो राइट्स थे। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी काबिल गौर और बात करना चाहूँगा कि जो बंदा खाना काश्त में मालिक है, अब खाना काश में जो मलकियत होती है वो स्पेसिफ़िकली जो है वो खसरे के ऊपर होती है। जैसे इसकी मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो अगर एक शामलात लैंड है किसी दे की, तो उस शामलात जो प्रॉपर्टी है
उसमें जो जो गाँव के बाशिंदे जिस जिस पोर्शन पे काबिज होते हैं, स्पेसिफिकली उसका खसरा नंबर जो है वो तहरीर होता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ खसरा नंबर के ऊपर जो है वो फ़लाँ फ़लाँ बंदा बतौर काबिज़ जो है वो मालिक है। इसको हिस्सादार मालिक काबिज़ जो है वो कहा जाता है। और ये जो है इस जजमेंट में इसका ज़िक्र करते हुए ये भी ब्रीफली जो है वो बयान किया गया है कि ये बंदा जो है इसको राइट्स जो है इस लिहाज से दुगने राइट्स हासिल हैं कि इस बंदे के पास एक तो बतौर खाना काश में मलकियत के राइट्स भी हैं, और दूसरा जो है इसके बारे में ये भी डिटरमन है कि ये कौन से खसरा नंबर के ऊपर काबिज है। हालांकि अगर एक जॉइंट खाता होता है तो उसकी खाना मलकियत में जो मालिक होते हैं उस खाते में, उसमें वो हर खसरे में जॉइंट मलकियत होती है उनकी, यानी कि हर बंदा एक मुश्तरका खाते में हर इंच इंच में उस खाते के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, तब तक जब तक उसकी कानूनी कोई तकसीम नहीं हो जाती। लिहाजा यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि जो बंदा खाना काश्त में किसी प्रॉपर्टी का मालिक है तो उसको साथ उसके पोजेसरी राइट्स भी यहाँ पे डिटरमन हो जाते हैं कि वो कौन से खसरा नंबर के ऊपर जो है वो काबिज है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो जायदाद के मतलब था कि खाना काश में जो मालिक होता है उसको कौन से राइट्स हासिल होते हैं। तो क्या खाना काश में जो बंदा किसी प्रॉपर्टी का मालिक है वो उसकी पार्टीशन करवा सकता है, इसके ऊपर हमने आज डिटेल जो है वो डिस्कशन की है। तो अगर आप मज़ीद जो है इससे मुतल्लिक़ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, शामलात दे के बाबत पूछना चाहते हैं, आबादी दे की बाबत पूछना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो 24 आवर्स जो है वो आप लोगों के मसाइल के लिए जो है वो जवाब देने के लिए बैठी हुई है, और हम कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द आपके सवालात के जवाब दें। और हमारा इस चैनल का सिर्फ मकसद भी यही है कि हम जो है वो जो सोसाइटी के मसाइल हैं उनके हल की बाबत जो है वो यहाँ पे डिस्कशन करें, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मसाइल हैं जिसकी बाबत बेशुमार तनाज़ात जन्म देते हैं वो आम लोगों को बताएं ताकि वो इसको समझ सकें और इससे मुतल्लिक़ जो है वो अपने जितने भी मामलात हैं उनको सॉल्व कर सकें। और यहाँ पे मैं एक एडवाइस भी करना चाहूँगा कि चूँकि नस्ल दर नस्ल जो है वो पार्टीशन नहीं हुई प्रॉपर्टीज़ की, लोग मुश्तरका तौर पर मालिक चले आ रहे हैं, तो ज़रूरी है, मेरी ये एडवाइस है कि कोशिश करें कि अगर आप भी किसी जॉइंट खाते में मालिक हैं तो उस प्रॉपर्टी को जो है वो आप तकसीम करवाएं, कानूनी उसकी तकसीम करवाएं और अपना खाता जो है वो अलहदा करवा लें, ताकि आपकी आने वाली जो नस्लें हैं जो वो इस तरह के मसाइल और लड़ाई झगड़ों से बच सकें। तो आप देखते रहिए हमारा ये चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। इंशाल्लाह ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया।